चाहत भरी नजरों का पल कहते हैं। दोस्तों का दोस्त आशुतोष का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हमारी YouTube चैनल स्टोरी फॉर प्रोडक्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। चूंकि आप अपने हैं तो आपको बता दूं, मेरी तबीयत थोड़ी वायरल फीवर की वजह से ढीली है, लेकिन उससे क्या आपके लिए पेश है बॉलीवुड की बिल्कुल कड़क और 5 मई 1978 को रिलीज होने वाली सुपर डुपर हिट फिल्म त्रिशूल। आज के बाद तुम उस रास्ते पर कभी दिखाई नहीं दोगे। अल्लाह ही छोड़ देंगे पहलवान, कहोगे तुम अल्लाह ही छोड़ देंगे। जी हाँ दोस्तों, यश चोपड़ा निर्देशित बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म त्रिशूल। निर्माता गुलशन राय, लेखक सलीम जावेद, संगीतकार खयाम, गीतकार साहिर लुधियानवी। और जिन्होंने अपनी मखमली आवाजों से गीतों को कर्ण प्रिय बनाया, वे गायकी के जादूगर हैं लता मंगेशकर, नितिन मुकेश, किशोर कुमार, पामेला चोपड़ा और के.जे. यशुदास। दोस्तों, फिल्म त्रिशूल में कुल 7 गाने रखे गए थे। आइए उन गानों को जरा याद करते हुए आगे बढ़ते हैं। गापू जी गम गम, कभी कसमें न तोड़े, मोहब्बत बड़े काम की चीज है, ये बस नाम ही नाम की चीज है, कहते डरती हो दिल में मरती हो, जाने मन तुम कमाल करती हो, आपकी महकी हुई जुल्फ को कहते हैं घटा, तू मेरे साथ रहेगा मुन्ने। ताकि तू जान सके। दोस्तों, फिल्म त्रिशूल के मुख्य और सहायक भूमिकाओं में नजर आने वाले कलाकारों की अगर बात की जाए तो वो कुछ इस प्रकार हैं। अमिताभ बच्चन, संजीव कुमार, शशि कपूर, राखी, हेमा मालिनी, पूनम ढिल्लो, सचिन, वहीदा रहमान, प्रेम चोपड़ा, इफ्तिखार, गीता सिद्धार्थ, मनमोहन कृष्णा, यूनुस परवेज, मोहन शेरी, शेट्टी और माणिक ईरानी। हाथ रहे चाहे टूटे बाह उसकी न छूटे जो हो यार। बात करें वर्ष 1978 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों की, तो त्रिशूल दूसरे पायदान का गौरव प्राप्त करने में कामयाब रही थी। पहले नंबर पर भी अमिताभ बच्चन की ही फिल्म मुकद्दर का सिकंदर रही थी, और अगर तीसरे नंबर को प्राप्त करने वाली फिल्म की बात करें तो अमिताभ बच्चन की ही फिल्म थी डॉन। ऐसी तारीफ को नियत का खलल कहते हैं। दोस्तों, आपको यह भी जान लेना चाहिए, वर्ष 1978 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली अगर 10 फिल्मों को देखा जाए तो उनमें अमिताभ बच्चन के इन 3 फिल्मों के अलावा 2 और फिल्में थी, कसमें वादे और गंगा की सौगंध। यानी वर्ष 1978 के सर्वाधिक कमाई करने वाली 10 फिल्मों में से 5 फिल्में अमिताभ बच्चन की थी। 5 फिल्में, 5 किरदार और 5 के तेवर जुदा जुदा। दोस्तों, आपको बता दें, ये वो फिल्में हैं जिसके चलते अमिताभ बच्चन 20वीं सदी के महानायक कहलाए। बेकार बेदाम की चीज है। दोस्तों, अब हैरत करने वाली बात यह है कि फिल्म त्रिशूल 75% बन जाने के बाद निर्माता गुलशन राय को लगा कि यह फिल्म रिलीज होगी तो फ्लॉप जरूर होगी। अब किया क्या जा सकता था और फिर क्या किया गया? मोहब्बत बड़े काम की चीज है। लेखक जोड़ी सलीम जावेद के सलीम ने ऐसा क्या कह दिया था कि निर्माता गुलशन राय को बहुत ज्यादा बुरा लग गया था। दुनिया सारी उस पे कर दे सब कुछ वारी। फिल्म त्रिशूल में खूबसूरती की मिसाल दी जाने वाली अभिनेत्री पूनम ढिल्लो को इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन फिल्म में काम करने के बाद पूनम जी की सहेलियों ने उनसे क्या कहा था? फिल्म त्रिशूल में मिथुन चक्रवर्ती भी एक किरदार निभाने वाले थे, और फिर क्या हुआ कि वो फिल्म में दिखे ही नहीं। त्रिशूल की कहानी पर जितेंद्र और राजेंद्र कुमार दोनों फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन जानने वाली बात यह है कि क्यों नहीं बना सके। जाने मन तुम कमाल करते हो। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है।
आप बने रहिए हमारे साथ कुछ मिनटों के लिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, त्रिशूल जैसी शानदार, बेहतरीन, लाजवाब फिल्म को थोड़ा करीब से जानने का प्रयास करते हैं। इसको सदियों की तमन्ना तो पल कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको भी पता है, आजकल फिल्में डिजिटल कैमरे से शूट होती हैं, जिसकी वजह से फिल्म मेकिंग पहले के मुकाबले काफी आसान हो गया है। साथ साथ एडिटिंग करके रिजल्ट तुरंत देख लिया जाता है कि काम कैसा हो रहा है। लेकिन पहले फिल्में रील पर शूट होती थी और उसकी एडिटिंग रीलों को काट कर की जाती थी। महीनों की मेहनत के बाद जितनी फिल्म तैयार होती थी उसे निर्माता, निर्देशक और फिल्म के कुछ खास लोग देखते थे और जहां कहीं भी कमी दिखती थी उसमें सुधार करते थे। आपको बता दें, फिल्म त्रिशूल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। 75% फिल्म शूट हो जाने के बाद जब उससे जुड़े हुए खास लोगों ने फिल्म देखी, दरअसल हुआ यूं कि राजकमल स्टूडियो में फिल्म का ट्रायल रखा गया था। फिल्म खत्म हुई तो निर्माता गुलशन राय, निर्देशक यश चोपड़ा और फिल्म के लेखक जोड़ी सलीम जावेद सब एक ही गाड़ी से निकले। काफी लंबा रास्ता तय करने के बाद गुलशन राय ने पूछा कि इस फिल्म का क्या कर सकते हैं, इसे रिलीज करेंगे तो पिक्चर चलेगी नहीं, फ्लॉप हो जाएगी। इस पर सलीम जावेद जोड़ी के सलीम खान तपाक से बोल पड़े, तो मत कीजिए रिलीज फिल्म को, सबसे आसान तरीका यही है इसको फ्लॉप होने से बचाने का। उस वक्त तो गुलशन राय कुछ बोले नहीं। बाद में यश चोपड़ा को उन्होंने फोन किया और इसकी शिकायत की कि ये क्या तरीका होता है बात करने का। तो यश चोपड़ा ने बीच बचाव करते हुए कहा, दरअसल सलीम खान की आदत है मजाक करने की, उनकी बातों को आप दिल से मत लगाइए, मैं आपकी चिंताओं को समझता हूं, जल्दी ही कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। दोस्तों, फिर अगले दिन यश चोपड़ा और सलीम जावेद होटल हॉलिडे इन में मिले। सभी ने फिल्म के ऊपर काफी माथापच्ची की और अंत में यह तय हुआ कि फिल्म त्रिशूल में कुछ एक्शन सीन और डालने पड़ेंगे। इसके अलावा कुछ और भी बदलाव करने के फैसले लिए गए, जिसके लिए 15 दिनों की शूटिंग यश चोपड़ा ने और करने की प्लानिंग की। हालांकि निर्माता गुलशन राय को बताया यही गया कि सिर्फ 5 दिन की शूटिंग और करेंगे तो फिल्म ठीक हो जाएगी। ये 5 दिन खत्म हुए तो फिर 5 दिन और के लिए उन्हें कहा गया। उसके बाद फिर 5 दिन और शूटिंग के लिए निर्माता को पटाया गया। इस तरह से गुलशन राय को 15 दिनों की शूटिंग के लिए धीरे धीरे मनाया गया था। फिल्म त्रिशूल एक तरह से सलीम जावेद की भी लिटमस टेस्ट रही। अमिताभ के साथ वो जंजीर, दीवार और शोले जैसी सुपरहिट फिल्में पहले कर चुके थे और यहाँ एक निर्माता को ये शक था कि फिल्म रिलीज हुई तो चलेगी नहीं। लेकिन दोस्तों, यहाँ ये भी कहना पड़ेगा कि निर्माता गुलशन राय की चिंता कोई निरर्थक नहीं थी। जब बाद में फिल्म त्रिशूल में एम्बुलेंस वाला सीन जोड़कर एक्शन बढ़ाया गया, तब उसे देखकर सिनेमा हॉल में दर्शकों ने खूब तालियां भी बजाई थी और फिल्म को हिट भी करवाई थी। फिल्म त्रिशूल से ही अभिनेत्री पूनम ढिल्लों लॉन्च हुई थी, लेकिन उन्हें यह मौका मिला कैसे, आइए इसके बारे में जानते हैं। वह ये कि पूनम ढिल्लों जब मात्र 16 वर्ष की थी तभी उन्होंने मिस इंडिया का खिताब जीता था। निर्देशक यश चोपड़ा ने उनकी तस्वीर एक मैगजीन के कवर पेज पर देखा और पहुंच गए उनके घर पर पूनम जी को साइन करने के लिए। पूनम ढिल्लों के माता पिता कतई नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी फिल्मों में काम करे, लेकिन यश चोपड़ा ने किसी तरह उन्हें मना ही लिया। त्रिशूल में पूनम जी की जोड़ी बनी थी अभिनेता सचिन के साथ और दोनों ने अपनी मोहब्बत के इजहार में जो गाना गाया, गापू जी गम गम, वो उस साल का सुपरहिट गाना हुआ था। दोस्तों, आपको बता दूं, फिल्म त्रिशूल में एक सीन है जिसमें अमिताभ बच्चन पूनम ढिल्लों को घायल अवस्था में गोद में उठाकर घर ले जाते हैं, जिस पर दर्शकों की तो खूब अच्छी प्रतिक्रिया मिली ही थी। लेकिन महत्वपूर्ण कुछ और है जिसे खुद पूनम ढिल्लों ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था। घायल हालत में उठाकर जब अमिताभ उन्हें घर ले जाते हैं, फिल्म में इस सीन को देखकर तब उनकी सहेलियां उनसे पूछा करती थी कि आखिर कैसा महसूस होता है अमिताभ बच्चन की बाहों में होना। इस पर पूनम जी ने क्या कहा होगा इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। खैर, फिलहाल तो वीडियो में हम अभी आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों, जैसा कि आपको भी पता है, मिथुन चक्रवर्ती फिल्मों में एक खास तरह के कपड़े शुरू से पहनते आए हैं और अपने कपड़े वो सिलवाते थे एक खास दुकान पर। यह दुकान सितारों के कपड़े सिलने के लिए पहचानी जाती थी। मिथुन तब तक स्टार नहीं बने थे। लेखक जोड़ी सलीम जावेद के सलीम खान भी वहीं कपड़े सिलवाने आते थे। उन्होंने मिथुन को वहां देखा तो देर तक टकटकी लगाकर देखते रहे। उन्हें इस लड़के के चेहरे में एक अजीब सा आकर्षण नजर आया। उनसे रहा नहीं गया, वो मिथुन के पास गए और बोले, माफ करना, मैं खुद को रोक नहीं पाया। तुम्हारे अंदर एक अलग किस्म का आकर्षण है, तुम हीरो क्यों नहीं बन जाते? मिथुन ने जवाब दिया कि मैं पूना फिल्म इंस्टीट्यूट से अभी अभी निकला हूं और हीरो बनने के लिए ही ठोकरें खा रहा हूं। मिथुन ने यह भी कहा कि वो सलीम खान को जानते हैं और उन्होंने जो ये बात कही उसके लिए वो उनके शुक्रगुजार हैं। सलीम खान ने कहा कि अपनी नई फिल्म के लिए यश चोपड़ा को एक नए चेहरे की तलाश है और उन्होंने मिथुन को यश चोपड़ा का नंबर दिया। यश चोपड़ा से मिलने मिथुन गए भी, लेकिन तब तक इस रोल के लिए वो सचिन को साइन कर चुके थे। आपको यह भी जानना जरूरी है कि फिल्म त्रिशूल में संजीव कुमार के रोल के लिए पहले यश चोपड़ा दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार के पास गए थे, लेकिन उनको रोल जमा नहीं। इसके बाद इस रोल के लिए संजीव कुमार को साइन किया गया। संजीव कुमार असल जिंदगी में शशि कपूर से कोई 4-5 महीने छोटे हैं, लेकिन फिल्म में उन्होंने शशि कपूर के पिता का किरदार निभाया। और सिर्फ 4 साल बड़ी हैं वहीदा रहमान अमिताभ बच्चन से, लेकिन उन्होंने अमिताभ की मां का रोल फिल्म त्रिशूल में निभाया था। और इन्हीं वहीदा रहमान ने इससे पिछले 2 फिल्मों अदालत और कभी कभी में अमिताभ बच्चन की पत्नी का किरदार निभाया था। फिल्म त्रिशूल में वहीदा रहमान पत्नी बनी संजीव कुमार की और दोनों के गहराई लिए हुए प्यार की खातिर मशहूर गीतकार साहिर लुधियानवी ने लिखा एक बेहद सार गर्भित और शालीन रोमांटिक गाना। मशहूर गायक यशुदास और लता मंगेशकर ने इसे क्या खूब गाया भी है। आपकी महकी हुई जुल्फ को कहते हैं घटा। आपकी महकी हुई जुल्फ। दोस्तों, वैसे तो सभी को मालूम है, लेकिन मेरा काम है आपको बताना। यशोदास, लता मंगेशकर और किशोर कुमार भारतीय संगीत की 3 अनमोल धरोहरें हैं। तीनों ने एक साथ बस एक ही बार गाना गाया और वो गाना है फिल्म त्रिशूल का गाना मोहब्बत बड़े काम की चीज है। अमिताभ के नाम पूरी फिल्म में बस इसी गाने का एक अंतरा आया है। सलीम जावेद ने पहले फिल्म जंजीर, फिर दीवार और उसके बाद शोले और फिर त्रिशूल में अमिताभ बच्चन के भीतर सुलगते गुस्से को अपना हथियार बनाया और नाच गाने से उन्हें दूर ही रखा। ऐसे ऐसे किरदार लिखे उनके लिए जिससे अमिताभ बच्चन की इमेज एंग्री यंग मैन की पुख्ता तरीके से बनती चली गई। शोले में भी अमिताभ बस होली सॉन्ग में जरा देर ठुमके लगाते हैं और महफिल लूट ले जाते हैं। सलीम जावेद का करिश्मा कुछ था ही ऐसा। हालांकि उनको महारत हासिल थी पहले से मौजूद फिल्मी कहानियों को नया तड़का लगाकर पेश करने में। ओरिजिनल की फिल्मी दुनिया को समझ नहीं है, ये बात सलीम जावेद को बहुत पहले पता चल गई थी। उसके बाद से वो फिल्म निर्माताओं को वही सुनाते जो उनकी समझ के स्तर का हो और जिसका रेफरेंस उनको कहीं ना कहीं जरूर मिल सके। फिल्म त्रिशूल की कहानी साल 1968 में रिलीज हुई इज्जत की याद दिलाती है। ये बेकार बेदाम की चीज है। दोस्तों, फिल्म त्रिशूल में एक बेटा अपने पिता को नाजायज बाप कहकर बुलाता है और तालियां बटोर ले जाता है। फिल्म की कहानी एक बिजनेसमैन की कहानी है जो अपनी गर्भवती प्रेमिका को छोड़ एक रईस की बेटी से शादी कर लेता है। बिजनेसमैन के शादी के बाद और शादी से पहले के बच्चे जब आमने सामने होते हैं तो क्या तूफान आता है, इसी की कहानी है फिल्म त्रिशूल। आपको बता दें, फिल्म की ज्यादातर शूटिंग दिल्ली में हुई थी और इसका क्लाइमेक्स फिल्माया गया था प्रगति मैदान में। संगे मरमर पे लिखी शोक गजल कहते हैं। फिल्म त्रिशूल का प्लॉट इतना जबरदस्त था कि जितेंद्र और राजेंद्र कुमार दोनों ने सुनते ही इस कहानी को पहली बार में ओके कर दिया था। बस निर्देशक दोनों ने एक ही चुन लिया, वो थे निर्देशक दुलाल गुहा।
कहते हैं कि जितेंद्र ने दुलाल गुहा को साइनिंग अमाउंट देने के 2 दिन बाद सलीम जावेद के साथ फिल्म की कहानी सुनने के लिए बुलाया। यही गुहा को पता चला कि ये तो वही कहानी है जो राजेंद्र कुमार उनको सुना चुके हैं। जितेंद्र और राजेंद्र कुमार में फिल्म कौन बनाएगा, इस बात को लेकर लंबी बहस भी हुई थी। आखिर में दुलाल गुहा ने ही साइनिंग अमाउंट लौटाकर इस फिल्म से तौबा कर ली थी। यही फिल्म बाद में गुलशन राय तक पहुंची और बनी यश चोपड़ा निर्देशित अमिताभ बच्चन स्टारर त्रिशूल। किताबों में छपते हैं चाहत के किस्से। तकरीबन इसी कहानी पर बाद में 1981 में बनी कमल हासन की फिल्म कादल मीनगल और 1986 में बनी रजनीकांत की फिल्म मिस्टर भारत। किसी नाज़नी ना को इसमें बसा दे। दोस्तों, त्रिशूल के बारे में बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि यह फिल्म पूरी तरह से अमिताभ बच्चन की है, जिन्होंने गंभीर, निर्णायक और एक दुखी युवा विजय के रूप में बहुत ही ईमानदार अभिनय किया है। दर्शकों को अपने चरित्र के दर्द, गर्व और दृढ़ संकल्प को बहुत ही सहजता से महसूस करा देते हैं। संजीव कुमार अपनी असाधारण अभिनय प्रतिभा का एक और उदाहरण देते हैं। शशि कपूर शेखर के रूप में बहुत ही अच्छे हैं, हालांकि उनका फील गुड रवैया कुछ बिंदुओं पर थोड़ा अतिरंजित है। राखी ने गीता के रूप में शानदार काम किया है, जो एक वफादार, ईमानदार, बुद्धिमान और प्यारी सचिव हैं। हेमा मालिनी अपनी जीवंत और हास्य भूमिकाओं से ब्रेक लेती हैं और आधुनिक और प्यारी शीतल के रूप में संयमित हैं। वहीदा रहमान ने बेहतरीन काम किया है और शांति की अपनी छोटी सी भूमिका से उल्लेखनीय प्रभाव छोड़ा है। पूनम ढिल्लों फिल्म में काफी सुंदर दिखी हैं और प्रेम चोपड़ा हमेशा की तरह घृणित हैं। मोहब्बत बड़े काम की चीज है, काम की। त्रिशूल यश चोपड़ा की सबसे कम आंकी गई फिल्मों में से एक है। खूबसूरती से लिखी गई ड्रामा, इसमें वो सब कुछ है जिसके लिए यश चोपड़ा की फिल्में जानी जाती हैं। एक मार्मिक कहानी, असाधारण संवाद, शानदार संगीत, बेहतरीन अभिनेताओं का जमावड़ा, इसके अलावा प्यार और परिस्थितियों का बहुत ही जीवंत चित्रण है फिल्म त्रिशूल में। वो हाथ रहे चाहे टूटे, बाह उसकी न छूटे। दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वीडियो को मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। इस वीडियो के सफर में आपने बहुत अच्छा साथ निभाया। मैं दोस्तों का दोस्त आशुतोष हृदय की गहराइयों से आपका आभार मानते हुए बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं। दोस्तों, साथ ही आपसे एक निवेदन भी करता हूं, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, हो सके तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और कमेंट करके हमें बताएं आगे आप और क्या देखना चाहते हैं। आप सब परिवार स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद। गम 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 किशिक किशिक गम गम